भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भाइयों कि आप ये देख रहे होंगे अपने आसपास में कि शादी के 4 साल हो गए, 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, उससे ज़्यादा भी, कि भाई उसने डिवोर्स ले लिया, वो घर से चली गई। इस तरह की जो बातें हैं बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं और हम देखते भी हैं अपने आसपास के पड़ोस में। तो ये क्यों हो रही हैं, तो उस पर भाइयों आपकी जो राय है वो लास्ट में जो है बात सुनने के बाद आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरा जो मानना ये है कि जैसे आजकल लव मैरिज का ज़्यादा जो चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि लड़का लड़की से काफ़ी बातें जैसी होती हैं जो छुपाता है, और छुपानी नहीं चाहिए। अपनी कमियों की बात मान लो, जो लड़के के अंदर कमी है, खूबियाँ तो वो बता देता है, लेकिन जो उसके अंदर कमी है वो उसे बताता नहीं है। मान लो वो ड्रिंक करता है थोड़ी बहुत, या सिगरेट वगैरह पीता है, या कहीं बाहर अंदर बाहर ज़्यादा उठना बैठना है, कुछ गलत संगत में वो बैठता है, तो ये सब बातें वो मान लो बताना सही नहीं समझता लड़की को। जबकि मेरे हिसाब से ये सारी बातें, चाहे हमारे अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो अपनी मान लो अच्छाइयाँ हो सकता है 4 अच्छाइयों में से 1-2 आप ना उसे बताओ, लेकिन जो हमारे अंदर गलत ऐब या कुछ भी हैं उसको ये चीज़ पहले बतानी चाहिए भाइयों, ये चीज़ भी मेरे अंदर है। उसके बाद अगर मान लो उसका विचार करता है हमारे शादी करने का तो वो कर सकती है, नहीं तो पहले ही भाई हाँ या ना में बात हो जाए। और ये सेम चीज़ मान लो मैं लड़कियों के लिए भी बोलूँगा कि उन्हें भी अगर कोई उनके अंदर कोई समस्या है, या मान लो उनको कोई गलत हैबिट है, तो वो मान लो एक लड़के से मान लो गलत चीज़ें, या लड़के के अंदर कोई कमियां, एक दूसरे की कमियां पहले बताओ, अच्छाइयां बाद में बताओ भाइयों। तो ये भी एक कारण रहता है शादी के बाद। मान लो उनकी शादी हो गई और बाद में भाई वो अगर वो कभी कभार पीता था तो वो ज़्यादा पीने लग गया। और दूसरा भाइयों एक बहुत बड़ा जो कारण हमें लगता है वो ये है कि भाइयों जैसे शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद में जो जिसकी शादी हुई है वो बंदा बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कामों में, उसके पास जिम्मेदारियां जो बढ़ जाती हैं, और सुबह से शाम अगला जो है काम में पूरा व्यस्त रहता है। तो वो तो ठीक है भाइयों, देखो काम तो करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भाइयों मान लो ये नहीं है हम उस बंदे की तरफ देखें ही ना, उसे कहीं बाहर ना लेके जाएं। और मान लो उसके भी बहुत सारे अरमान होते हैं, ये नहीं है भाई खाना ही खाना और खाना बनाना ही है घर के अंदर। तो बहुत सारे ये नहीं है भाई वो बंदा ऐसे ही घर में घुट के रह जाए। भाई वो अपना घर छोड़ के, अपने माँ बापों को छोड़ के, आप ये देखो कि जब वो अपने घर में थी, जो हमारी वाइफ है, तो किस तरह से रहती थी और आज किस तरह से रहती है। तो सभी को इसका जो है ख्याल रखना चाहिए भाइयों। ये नहीं है अभी वो सिर्फ खाना बनाने के और खाने के लिए ही और हमें खिलाने के लिए ही आई है हमारे घर। भाइयों हर बंदे का अपना जो है अरमान होता है थोड़ा बहुत। मान लो ये भी नहीं है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा दिन बाहर ही घूमते रहो। भाई हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, जब भी आपको समय मिलता है, अपना जो लाइफ पार्टनर है, मैं तो ये कहूँगा भाई अपने बच्चों को थोड़ी अहमियत कम दो, अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ हर जो है मान लो दुख सुख में खड़ा रहता है आखिरी समय तक, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं भाइयों। ये हर बंदे की बात है, चाहे मान लो बड़े हैं वो हमसे, उनकी भी बात यही सेम मैं कहूँगा, और हमारी भी यही है, और आगे हमारे बच्चों की भी यही होगी। लाइफ पार्टनर का हमारी जो है ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो भाइयों ये बहुत से कारण होते हैं जब जो घर टूटते हैं कि हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया या कुछ ऐसी बात रही। लेकिन अब बात करें लड़की की, तो कुछ एक मोड़ पे ऐसे सिस्टम आते हैं भाइयों कि लड़का चाहकर भी मान लो टाइम नहीं दे पाता, तो लड़कियों को भी उसकी जो है बात को समझना चाहिए। ये नहीं है भाई सारा दिन तो वो काम करता है ऑफिस में या कहीं फैक्ट्री में या कहीं भी लगा लो, और शाम को जैसे ही घर आया आप लड़ने लग जाओ, जी आज आज हमें वहाँ जाना था, आज हमें उसकी शादी में जाना था। रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं होती भाइयों। तो लड़कियों का भी जो है मैं यही बात कहना चाहूँगा कि उन्हें भी समझना चाहिए। तो दोनों के समझने से ही भाइयों घर चलता है, किसी एक के समझने से और एक के समझदार होने से घर नहीं चलने का कभी भी। तो भाइयों ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं है, जितना हो सकता था हमने आपको बोला, और तो बहुत बातें हैं, अब सभी की बातें करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाइयों हमारा तो ये है कि दोनों पक्षों को समझ के चलना पड़ेगा। अगर मान लो अपनी चाहिए, पूरी फैमिली का ही इसमें मान लो रोल होता है, अपना अगर घर सही चलाना है हमें। तो भाइयों ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं इसका। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो अपने
इसमें जो है राय आप देना चाहते हो या कमेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपको अच्छी लगी हो। भाइयों जो बात हमें सही लगती थी हमने बोल दी भाई, अगर आपको सही लगती हो तो लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। कुछ और भी अगर बात आपको लगती है इससे रिलेटेड, तो अंत में भाइयों सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान।